तुम चाहती क्या हो? क्यों हर रोज तमाशा लगाकर बैठ जाती हो? कुछ एहसास है तुमको मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ? फराज चिल्लाते हुए बोल रहा था। आफिया सामने से चिल्लाने लगी, फराज यूं गला फाड़कर बात न करो। कितनी बार कहा है तुमसे मुझे नई वॉशिंग मशीन ला कर दो, लेकिन हर बार टाल देते हो कोई न कोई बहाना बनाकर। तुम कब ला कर दोगे? मरती तो मैं हूँ ठंडे पानी से कपड़े धो धोकर, मैं यहाँ मुलाजमा बनकर तो नहीं आई। फराज गुस्से से बोला, आफिया तुम्हारी बकवास सुन सुन कर मैं थक गया हूँ। जानती भी हो मेरे हालात कैसे हैं। मैं एक एक रुपया जमा करके सोच रहा हूँ कि अपना घर बना लूँ। कब तक किराए के घर में जलील होते रहेंगे? लेकिन तुमको वॉशिंग मशीन लेनी है, महंगा मोबाइल लेना है, तुम्हारे अपने टचन पूरे नहीं होते। आफिया ने मोबाइल उठाया और दीवार के साथ दे मारा। यही तुमको नजर आता है ना? भाड़ में जाए तुम्हारा मोबाइल, हर रोज यही ताना देते हो तुम। आफिया कमरे से बाहर चली गई। फराज गाली देकर बोला, आफिया खुदा की कसम मैं जहर खा के मर जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ, अब नहीं कर सकता बर्दाश्त। अब आफिया बाहर हाल में बैठी रोने लगी। फराज कमरे में बैठा हुआ था। सारा दिन ऑफिस में काम किया, घर आया, आफिया ने तमाशा लगा लिया। शायद आफिया हक पर थी और फराज भी, दोनों अपनी जगह ठीक हैं। फराज को भूख लगी हुई थी, बिस्तर पर करवट बदल कर लेट गया। रात के 12 बज गए। आफिया हाल में बैठी रो रही थी। रात भर दोनों तड़पते रहे। फराज ऑफिस चला गया क्योंकि बॉस ने फराज को ऑफिस में बुलवा लिया। फराज ने सलाम किया, सर आपने मुझे बुलाया है। बॉस फराज से मुखातब हुआ, देखिए फराज साहब, आजकल बिजनेस कुछ मंदा चल रहा है, मार्केट काफी गिर चुकी है। मासरत के साथ आपके लिए अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। फराज आहिस्ता से बोला, सर लेकिन मुझे ही क्यों निकाला जा रहा है? बॉस परेशानी में बोले, फराज साहब आपके साथ मजीद 9 लोगों से माजरत की है हमने। फराज खामोश हो गया। ऑफिस से बाहर आया, बहुत परेशान था, क्या करूं, कहाँ जाऊं? जॉब भी नहीं रही, घर में आफिया तमाशा लगा लेती है। वो बहुत परेशान था। आफिया से मोहब्बत तो बहुत थी, लेकिन न जाने ये तलखियां क्यों बढ़ने लगी थीं। फराज एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। आफिया भी पढ़ी लिखी थी। फराज दिन भर बाजार में बैठा रहा, कहीं कोई जॉब मिल जाए। क्या करूं? घर का रेंट देना है, बिजली का बिल, पानी, गैस, ऊपर से आफिया की डिमांड्स। वो एक दुकान की सीढ़ियों पर बैठा रहा। फिर शाम ढल गई। चांदनी रात में सड़क पर चलने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। सारा दिन भूखा रहा, खाना कैसे खा सकता था? दिल का सुकून जरूरी था। धुंध छाने लगी और 1 घंटे से मुसलसल पैदल चल रहा था। घर पहुंचा रात के 10 बज चुके थे। आफिया सो चुकी थी, जिस्म में थकावट, दिल में बेचैनी थी। फिर वजू किया, ईशा की नमाज अदा की। अल्लाह पाक मेरी मदद फरमा, मैं बहुत परेशान हूँ। उस वक्त उसका भूख से बुरा हाल था। कुछ खाने के लिए बनाने लगा। खाना बनाते हुए हाथ बुरी तरह जल गया। खाना भूल गया। जल्दी से हाथ पर मरहम लगाया, हाल में गया, जाकर सोफे पर बैठा था। आंख लग गई। थकन से चूंकि बुरा हाल था, बैठे बैठे सो गया। चूल्हे पे देगची पड़ी हुई थी, उसमें प्याज डाला हुआ था। सुबह आफिया उठी, देखा बेड पर फराज नहीं था। गुस्से से बोली, न जाने कहाँ आवारागर्दी कर रहा होगा। भाड़ में जाए, नहीं एहसास उसको तो मैं भी क्यों करूं? कमरे से बाहर आई। फराज सोफे पर बैठे बैठे सोया हुआ था। जूते भी ना उतारे थे, ना ड्रेस चेंज किया था। आफिया किचन में गई, देखा देगची चूल्हे पे चढ़ाई हुई थी, उसमें प्याज और ऑयल था। समझ गई कि फराज खाना बना रहा था रात को। फिर सोचने लगी, अच्छा रहने दो, ऐसे ही इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है ना, मेरी परवाह भी नहीं। फराज की आंख खुली, आवाज दी, आफिया बात सुनो। आफिया इग्नोर करके कमरे में चली गई। फराज थकन भरे लहजे में बोला, आफिया यार क्या चाहती हो तुम? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आफिया गुस्से से बोली, जान छुड़ाना चाहती हूँ इस जहन्नुम से। फराज पहले ही ज़हनी परेशान था, गुस्से से बोला, अच्छा अब ये घर जहन्नम हो गया? आफिया मैंने तेरी खातिर शहर में घर लिया, किराए पर रहने लगा, अम्मी अब्बू को छोड़ा, बहन भाइयों को छोड़ा, गांव छोड़ा, तेरी खातिर यहाँ आ बसा। लेकिन अब तुम कह रही हो कि जहन्नुम से जान छुड़ाना चाहती हो। आफिया कितनी बेहिस औरत हो ना तुम, भाड़ में जाओ, तुमको परवाह नहीं। आफिया ने चाय का कप टेबल पर रखा। यह बात है तो मैं अभी पापा के घर जा रही हूँ।
तलाक भेजनी हुई तो भेज देना, तुम्हारी मर्जी है। बड़ी बातें करता था, खुश रखेगा, सब ख्वाहिशात पूरी करेगा। एक वॉशिंग मशीन तो ली नहीं जाती। फराज ने बहुत रोका, लेकिन आफिया कहाँ सुन रही थी। आंखों से दर्द का एक आंसू बहने लगा। आफिया, हम सफर ऐसे तो नहीं होते। मुझे जरूरत थी तुम्हारी। ये किस मुकाम पर मुझसे दामन छुड़ा रही हो? घर का किराया देना था। पर्स निकाला, पर्स में सिर्फ 10,000 रुपए थे, जिसमें 6,000 तो किराया निकल जाता। अब ना कोई जॉब थी, ना कोई जरिया आमदनी। आखिर आफिया अपने घर चली गई। आफिया की माँ ने पूछा, बेटी क्यों आई हो? फराज ने कुछ कहा है क्या? आफिया रोने लगी। अम्मी, मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी उस इंसान ने। बस मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। माँ चुप हो गई। बेटी, ऐसा भी क्या हो गया? मेरी बेटी, इन बातों से घर नहीं उजाड़ा करते। आफिया गुस्से से बोली, अम्मी, वो अना में रहता है, वो बात करता ही नहीं, गुस्से में चिल्लाता है बस। दूसरी तरफ फराज जॉब के लिए भटकने लगा। कहीं कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन कहीं कोई जॉब नहीं मिल रही थी। 1 महीना गुजर गया, पैसे खत्म हो चुके थे। कभी वो वक्त था आफिया सांस में सांस लेती थी, फराज का बहुत ख्याल रखती थी। वो दिन जब आफिया दिन में 20 बार फोन करती, फराज, आपकी याद आ रही है, जल्दी घर आ जाना, आपके बिना दिल नहीं लगता। फराज का आफिया के लिए गिफ्ट लाना, सीने से लगाकर प्यार भरी बातें करना। आफिया फराज के सर में मसाज करती थी, बहुत सुकून मिलता था। लेकिन रफ्ता रफ्ता कैसे ये दूरियां बढ़ने लगीं। अपनी परेशानी में आफिया को इग्नोर सा करने लगा था। कल जाऊंगा आफिया को घर लेने, मेरी बीवी है, वो पागल सी है, मैं मना लूंगा। उसको 4 महीने गुजर गए थे। आफिया पार्लर से होकर आई थी अपनी भाभी के साथ। फराज घर में दाखिल हुआ, सलाम किया। आफिया फराज को गुस्से से देखने लगी। आ गए तमाशा करने। इससे पहले फराज कुछ कहता, आफिया जल्दी से बोली, तलाक के पेपर लेकर आए हो, शुक्र है जान छूटी मेरी। फराज प्यार से बोला, आफिया, मैं क्यों तलाक दूं तुमको, तुम तो मेरी बीवी हो। आफिया गुस्से से बोली, फराज, मैं जाने के लिए नहीं आई थी, चले जाओ यहाँ से, तमाशा न करो। आफिया की माँ और बाप उसे समझाने लगे। आफिया बेटी, गुस्से में फैसला नहीं करते। फिर बाबा ने कहा, तुम दोनों अकेले में एक दूसरे से बात कर लो। कमरे में बैठे फराज ने हमदर्दी से कहा, आफिया पागल, जिस दिन तुम आई थी मेरा हाथ कितना जल गया था। बेवफा, मेरा हाल भी नहीं पूछा था। अच्छा चल छोड़ना गुस्सा, आजा घर, मैं बहुत उदास हूँ। पता क्या, तेरे हाथ का बना खाना खाने की आदत हो चुकी है, बहुत मिस करता हूँ। चलो कान पकड़कर सॉरी करता हूँ, तलाक जैसी गलत बात नहीं करते, माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलत था। आ जाओ आफिया, अपने घर चलते हैं। लेकिन आफिया बज़िद थी। नहीं फराज, एक शर्त है, घर में वॉशिंग मशीन और ज़रूरत का सामान लाकर रखो, फिर आना, फिर कुछ सोचूंगी। फराज प्यार से बोला, पागल, जानती हो 4 माह से जॉब ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन ऑफिस से निकाला गया था उसी दिन तुम भी छोड़ आई। लेकिन आफिया बस चाहती थी कि फराज ज़रूरत का सामान घर लेकर आए। तब फराज खामोश हो गया, घर वापस चला गया। दोस्त ने बताया, यार एक होटल में वेटर की वैकेंसी है, चाहो तो वहाँ ट्राई कर सकते हो। बस डूबते को तिनके का सहारा। फराज वेटर की जॉब करने लगा। एक दिन आफिया पुरानी दोस्तों के साथ उसी होटल में डिनर करने गई, क्योंकि काफी टाइम के बाद उनकी मुलाकात हुई थी। एक दोस्त पूछने लगी, यार तुमने अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाया? मैंने सुना है बहुत प्यारा है तुम्हारा हमसफर, उसकी तस्वीर ही दिखा दो। आफिया मुस्कुराने लगी, जरूर दिखाऊंगी। वो एक टेबल पर बैठी बातें कर रही थी। एक दोस्त ने आवाज दी, वेटर यहाँ आओ। मेन्यू कार्ड हाथ में पकड़ा वेटर ड्रेस में कोई और नहीं, सामने फराज खड़ा था। आफिया का कलेजा फटने लगा। बहुत प्यार से फराज पूछने लगा, मैडम आप क्या लेंगी? आफिया का चेहरा जर्द होने लगा। फराज ऑर्डर लेने चला गया। इतने में होटल का मैनेजर फराज पर चिल्लाने लगा, बदतमीजी से आवाज देकर बोला, टेबल तेरा बाप साफ करेगा, कस्टमर बैठे हुए हैं, नौकर चाहिए था, तू हाथ जोड़ रहा था, पांव पकड़ रहा था, और तभी तो ये नौकरी दी तुम्हें। फराज सर झुकाए टेबल साफ करने लगा। आफिया सब कुछ देख रही थी। दिल तड़पने लगा, मोहब्बत जलने लगी। मेरा फराज, मेरी खातिर,
आंखों से आंसू बहने लगे। दौड़ते हुए फराज के सीने से लिपट गई। आई लव यू मेरी जान, माफ कर दो मुझे, मैं नहीं समझ सकी थी आपको फराज। उसने फराज के माथे पर बोसा किया। फराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए जिससे मेरे फराज को इतना दर्द मिले। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी ख्वाहिशात पर। फराज, चलें घर चलते हैं। मुझे एहसास हो गया मेरी जान, मैं पागल अपनी अना अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागती रही। फराज, माफ कर दो ना, मेरी वजह से आपने इतनी अजियत सही। फराज माथा चूम कर बोला, मेरी जान, आपने मोहब्बत से बात कर ली, समझो मैं अपना हर दर्द भूल गया। वो मुस्कुराते हुए घर की जानिब चल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आप हर हाल में एक दूसरे का साथ दें, बिला वजह तमाशा करके अपनी जिंदगी को नासूर ना बनाएं।